नमस्कार, मैं आपका दोस्त पृथ्वी आसुल एडवोकेट आज आपके सामने द स्टोरी ऑफ द पुलिस हीरोन एंड ब्लैक स्नेक एंड द मंगूस की स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों मैं आपको इस स्टोरी के माध्यम से बहुत दिनों से इंग्लिश सिखा रहा हूँ और यह बहुत अच्छा वे है दोस्तों इंग्लिश सीखने का। मेरे तरीके से आप यदि इंग्लिश सीखोगे तो अति शीघ्र इंग्लिश में प्रॉम्प्ट हो जाओगे और आप इस लैंग्वेज पर अपनी कमांड बना लूँगे। और मैं जानता हूँ दोस्तों, मेरे बहुत सारे दोस्तों को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, तो उसके लिए मैं आपके लिए इस वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए मेरे साथ बने रहिए, स्टोरी भी सुनिए और स्टोरी के साथ इंग्लिश भी सीखिए। द स्टोरी ऑफ द पुलिस हीरोन मतलब एक बगुले की, जो मूर्ख बगुला है उसकी कहानी। द ब्लैक स्नेक एक काले सर्प की एंड द मंगूस की कहानी। इन अ जंगल, एक जंगल में देयर वाज अ बनियान ट्री, एक बनियान ट्री था मतलब बरगद का पेड़ था। देयर वाज बनियान ट्री अ नंबर ऑफ हीरोन्स, बहुत सारे बगुले, हीरोन्स यानी बगुले, हेड यानी थे, बिल्ड यानी बनाए, देयर यानी उनके, नेस्ट यानी घोंसले, इन इट मतलब उस बनियान ट्री में बहुत सारे बगुले ने अपना नेस्ट बनाया था। नाउ अब इन द हॉलो, उस ऑफ द ट्री, हॉलो यानी जो खोखला होता है तना, उसकी बात करें दोस्तों। इन द हॉलो खोखले तने में, ऑफ द ट्री, उस ट्री के जो खोखले तने में है, लिव्ड यानी रहता था, अ ब्लैक स्नेक मतलब एक काला सांप रहता था। ही वह यूज्ड टू मतलब ईट यानी खाना, खाया करता था, खा लिया करता था या खाया करता था। ईट अप मतलब खाना होता है दोस्तों, निगल जाना, खा लेना। द हीरोन्स मतलब बगुले के, यंग्स मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको, बिफोर यानी के पहले, देयर मतलब उनके, विंग्स यानी पंख, हेड यानी थे, स्पोर्टेड मतलब होता है दोस्तों फूटने, पंख फूटने के पहले उनको खा लेते थे। वन हीरोन्स एक बगुला, हुज यानी जिसके, चिल्ड्रन यानी बच्चे, हेड यानी थे, बीन ईटर मतलब खाए जा चुके थे, बाई यानी के द्वारा, द स्नेक मतलब सर्प के द्वारा, केम यानी आया, टू द बैंक यानी किनारे पे, ऑफ द रिवर यानी नदी के, सरस्वती नदी का नाम है, सरस्वती नदी किनारे आया, विथ यानी के साथ, टीयर्स यानी आंसू, इन हिज आइस, इन हिज मतलब उसकी, आइस में यानी आंखों में आंसू, अक्रेब यानी एक केकड़ा, शा यानी देखा, हिम यानी उसे, एंड आस्क और पूछा, अंकल, वाई यानी क्यों, आर यानी हो, यू यानी तुम, क्राइंग यानी रो रहे हो, व्हाट कैन आई डू मैं क्या करूं, शेड यानी कहा, द हीरोन उस बगले ने कहा, आई एम मैं, शो यानी इतना, अनलकी मतलब भाग्यशाली नहीं हूँ, डेट की, ऑल माई चिल्ड्रन मेरे सभी बच्चे, हैव बीन ईटन खाए जा चुके हैं, अब बाई द ब्लैक यानी के द्वारा, बाई यानी के द्वारा, ब्लैक स्नेक मतलब काले सांप के द्वारा खाए जा चुके हैं, हु जो लीव्स यानी रहता है, इन द हालो उस खोखले, ऑफ द ट्री पेड़ में, आई एम मैं, क्राइंग यानी रो रहा हूँ, बिकॉज यानी क्योंकि, आई एम मैं हूँ, हार्ट ब्रोकन टूटे दिल वाला हूँ, टेल मी मुझसे कहो, हाउ यानी कैसे, कुड यानी सकता हूँ, आई मैं, किल यानी मारना, द ब्लैक स्नेक काले सर्प को कैसे मार सकता हूँ। नाउ व्हेन जब, द क्रेब यानी उस बगुले ने, हर्ड यानी सुना, दिस यानी यह, ही थॉट उसने सोचा, टू हिमसेल्फ खुद में सोचा, दिस हीरोन यह बगुला, इज यानी है, नेचुरल एनी मतलब प्राकृतिक शत्रु है, ऑफ आवर स्पीसीज मतलब हमारी जातियों का यह प्राकृतिक शत्रु है, वाट यानी जो, आई डू मैं करता हूँ, इज यानी है, टेल हिम मतलब उसे बताऊंगा, ट्रूथ यानी सत्य, सच बताऊंगा, डेट एंड और, लाइस यानी पढ़ता है, इन सच अवे इस प्रकार, डेट की, ऑल अदर दूसरे, अदर यानी दूसरे, हीरोन यानी बगुले, विल बी यानी होंगे, कंप्लीटली यानी पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड यानी मारे जा चुकेंगे।
एंड सो इस प्रकार द क्रेब वह बगुले वह केकड़े ने शेड यानी कहा टू द हीरोन उस बगुले से अंकल यानी अंकल इफ यानी यदि दिस इज द केस यदि यह केस है यह अवस्था है ऐसा केस है देन यानी तब स्केटर्स यानी इकट्ठा करो सम बाइट से मतलब कुछ टुकड़े ऑफ फिश यानी मछली के एंड और मटन्स के कुछ मतलब मांस के टुकड़े इकट्ठा करो फ्रॉम द बोरो यानी बिल के ऑफ द मुंगूस उस मुंगूस के बिल से टू द स्नेक होल और उस सांप के होल तक इकट्ठा कर दो सो देट ताकि द मुंगूस यानी वो जो नेवला है मुंगूस विल यानी करेगा फॉलो यानी पीछा करेगा द फूड का उस खाने का रिच यानी पहुंच जाएगा द स्नेक होल मतलब उस सांप के होल तक एंड किल हिम मतलब उसे मार डालेगा द हीरोन मतलब उस बगुले ने लिसन यानी सुना टू द क्रेब उस क्रेब से एडवाइस मतलब उस केकड़े की सलाह को एंड और डिड यानी किया एज ही हैड जैसा उसने कहा था टोल्ड यानी कहा हिम मतलब उसे टू यानी उससे कहा था जैसा उसने कहा बगुले ने कहा था वैसा किया एज यानी जैसे द क्रेब यानी वह केकड़े ने हेड यानी कहा था एंटिसिपेट यानी प्रत्याशित द मुंगूस यानी उस मुंगूस ने उस नेवले ने फॉलोड यानी पीछा किया द ट्रेल मतलब ट्रेल ऑफ फिश मतलब वो लाइन जो थी मांस की फिश एंड मटन की मछली मटन और मछली को जो लाइन थी उसको पीछा किया रिच्ड यानी पहुंचा द स्नेक होल्स मतलब उस सांप के होल तक पहुंच गया एंड और किल्ड यानी मार डाला हिम मतलब उसे उस सांप को मार डाला बट परंतु अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से इन ड्यू कोर्स उस समय के दौरान द मुंगूस वह मुंगूस आल्सो साथ ही किल्ड यानी मार डाला किल्ड यानी मार डाला ऑल द हीरोइंस मतलब सभी बगुले को लिविंग यानी रहते थे ऑन द टॉप ऑफ यानी ऊपर ऑन द टॉप मतलब सबसे ऊपर ऑफ द ट्री एज वेल जो उस पेड़ पर जो बगुले रहते थे उन सबको भी उसने मार डाला एंड और शो इस प्रकार कंटिन्यू मतलब लगातार द जजेस मतलब निर्णय लेना दैट्स वाई इसलिए वी शेड हम कहते हैं अ वाइस मैन में तो बुद्धिमान आदमी थिंक यानी सोचता है नॉट ओनली यानी नहीं सिर्फ ऑफ द सॉल्यूशन यानी समस्या का निर्णय टू हिज प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम समस्या का जो निर्णय है सॉल्यूशन वो खोजता है बट आल्सो परंतु ऑफ इट्स मतलब उसके कॉन्सिक्वेंस मतलब उसके परिणाम के बारे में भी सोचता है समस्या तो सोचता है बुद्धिमान आदमी परंतु उसके परिणाम के बारे में भी सोचता है तो यह दोस्तों आगे पाप बुद्धि थॉट्स यानी सोचा ऑफ ए सॉल्यूशन मतलब एक समस्या को बट परंतु ही वह डिड नॉट यानी नहीं सोचा कंसीडर यानी विचार किया हाउ यानी कैसे इट वुड वर्कआउट वह कैसे वर्क करेगा दैट इज वाई इसलिए ही केम टू ग्रीफ वह समस्या में इसमें आ गया संकट ग्रीफ यानी संकट में आ गया एंड सो इस प्रकार कंटिन्यूड लगातार कहते हुए कर्तका ने कहा दैट इज वाई इसलिए आई सेड मैं कहता हूँ दैट की यू मतलब तुम दमन का आर यानी हो लाइक पाप बुद्धि तुम जैसे वो पाप बुद्धि था वैसे हो यू टू मतलब तुम भी थॉट यानी सोचते हो ऑफ अ प्लान एक योजना सोचते हो टू मेक टू क्वारल्स मतलब मेक यानी बनाना दीज यानी यह टू क्वारल मतलब दो झगड़े बट यानी परंतु यू तुम डिड नॉट मतलब नहीं सोचते हो थिंक यानी सोचता ऑफ द हार्म मतलब उसका नुकसान दैट यानी कि वुड कम आउट ऑफ इट उसका जो नुकसान होगा उसके बारे में नहीं सोचते हो द फैक्ट मतलब तथ्य दैट यानी कि यू हियर तुमने जो पुट यानी रखा यूर यानी तुम्हारे मास्टर्स यानी जो सर है मतलब जो शेर है लायन जो मास्टर से मालिक है लाइफ यानी जिंदगी इन डेंजर्स मतलब खतरे में डेमोस्ट्रेट मतलब प्रदर्शन किया यूर यानी तुम्हारी ट्रीचरी यानी जो छल कपट है विश्वासघात है उसका प्रदर्शन किया यू मतलब तुम हेड यानी था बेटर यानी और अच्छा
कीप यानी रखते, अवे यानी दूर, फ्रॉम मी मुझसे दूर रखते, फॉर यानी के लिए, इफ यानी यदि, यू कैन ब्रिंग तुम ला सकते हो, ब्रिंग यानी पिंगला का मतलब उस बैल को, टू दिस स्टेट इस अवस्था में, गुड यानी गॉड यानी वो भगवान, ओनली यानी सिर्फ, नोज यानी जानता है, वाट यानी क्या, यू तुम, विल डू तुम करोगे, टू मी मेरा क्या करोगे, मुझे क्या करोगे, फॉर यानी के लिए, इन अ सिचुएशन इस अवस्था के लिए, लाइक दिस मतलब इस प्रकार, एनीथिंग कुछ भी, कैन हैपन मतलब हो सकता है, एज यानी जैसे, जीवर्ण धना यानी जीवर्ण धना, शेड यानी कहा, टू द जज जज को जीवर्ण धना ने कहा, वेयर यानी जहाँ, रेट्स यानी चूहे, कैन ईट अवे मतलब खा लिए, अ हेवी आयरन बैलेंस मतलब भारी लोहे की तराजू को, अनडाउटेडली बिना डाउट के, फ्लेमिंगो एक तरह की जो लाल चिड़िया राजहंस होता है दोस्तों, फ्लेमिंगो बोलते हैं, फ्लेमिंगो यानी एक चिड़िया, कैन यानी सकती है, हंस आल्सो यानी भी, फ्लाई यानी उड़ा सकता है, फ्लाई आप यानी उड़ा लिया, विथ अ चाइल्ड यानी एक बच्चे को उड़ा लिया, हाउ वाज दैट कैसे वह कैसे, आस्क्ड दमनका और दमनका ने पूछा, एंड और कर्टका टोल्ड और कर्टका ने कहा। देखिए दोस्तों अगली स्टोरी आगे बढ़ेंगे, द स्टोरी ऑफ आयरन बैलेंस एंड मर्चेंट्स सन। बहुत प्यारी स्टोरी है दोस्तों, इस स्टोरी के साथ में आपको बहुत मजा भी आएगा और आपकी इंग्लिश भी बिल्ड होगी। चलिए दोस्तों इसी के साथ इस स्टोरी को अपने यहाँ विराम देते हैं, और कुछ शब्द आपने सीखे होंगे, जरूर उन शब्दों को दोहराइए दोस्तों, स्टोरी को एक बार देखिए अच्छे से, आप YouTube पर फिर से देखिए, आपको पूरी तरह समझ आ जाएगी, और मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली स्टोरी में।